गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। आज पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आप लोगों के सामने जो है मैं करंट अफेयर से संबंधित वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करूंगा जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या बिहार से संबंधित जो भी आपको बीपीएससी हो या आप किसी भी अन्य आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस, ठीक है, ये दोनों जो आपके किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण जो है दैनिक समसामयिकी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? कौन सा जो है पुरस्कार है? तो आपको ये फीफा के द्वारा जो है, फीफा एक जो है आपको संस्था है, उसके द्वारा ये जो पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आपको 2021 का जो है ये आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार आपको रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। इसे जो है और ऑप्शन की बात करें तो अली दई, ठीक है, अली दई का जो है संबंध आपको कहाँ से? आपको ये ईरान के जो है फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो आपको पुर्तगाल के जो है, ये भी जो है पुर्तगाल के जो आपको फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का जो है पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एलेक्सिया, इसका नाम है, ठीक है, एलेक्सिया, ठीक है। इनका जो संबंध जो है बात करें तो इनका संबंध जो है आपको स्पेन से है। 21 देश की रहने वाली हैं, तो ये आपको स्पेन की रहने वाली है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय आपको ज्यूरिख में है, जो कि ज्यूरिख आपको किस देश में पड़ता है? तो आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ज्यूरिख कहाँ है? तो आपको ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा का मुख्यालय हो गया ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में हो गया। फीफा की स्थापना की बात करें तो फीफा की स्थापना आपको 1904 में किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2018, फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो है इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है 2018 में आपको रूस में किया गया था। इसका आयोजन जो है रूस में किया गया था, जबकि 2018 फीफा विश्व वर्ल्ड कप का विजेता की बात करें तो विजेता आपको था फ्रांस, और उप विजेता की बात करें तो उप विजेता था आपको क्रोएशिया, ठीक है। आपको विजेता था फ्रांस और उप विजेता था क्रोएशिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो आपको ये कतर में किया जाएगा। 2022 का आयोजन आपको कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज का खोला गया है? इस ब्रिज का नाम क्या है? तो ये ब्रिज का नाम है इन्फिनिटी। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, एक इन्फिनिटी जो है साइन पढ़ते होंगे, इसी के आकार का जो है ये ब्रिज को बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस इन्फिनिटी ब्रिज को जो है कहाँ पे खोला गया है? तो आपको ये खोला गया है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, ठीक है। इस संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, ठीक है, तो आपको ये एशिया मध्य एशिया का जो है कंट्री है, जो कि आपको ये मध्य एशिया में पड़ता है। कजाकिस्तान, ये आपको यूएई जो है आपको कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है। चीन की बात करें तो सर्वाधिक जो है देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश अगर कोई है तो आपको चीन है, जो कि 14 अन्य अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ये आपको यूरोप महादेश का जो है कंट्री है, और रूस जो है विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश जो है आपको रूस है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? यूएई, ठीक है, यूएई इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी आपको राजधानी जो है अबू धाबी में है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी में है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है आपको दिरहम है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय आपको दुबई में स्थित है, ठीक है। आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1909 में किया गया था।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है क्या कौन सा है? ये आपको सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा है, जो कि ये भी कहाँ पे स्थित है? तो आपको ये भी आपको दुबई में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है आपको 829 मीटर है। ठीक है, 829 मीटर है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो कोयले से आपको बिजली बनाने वाला पहला अरब देश आपको यूएई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अरब देश की बात किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का बात नहीं किया जा रहा है, केवल अरब देश में। जो भी अरबियन कंट्री में आता है उसमें भी यूएई भी पड़ता है, जैसे ईरान भी है, इराक भी है, ये सब जो अरबियन कंट्री में पड़ता है, जिसमें आपको यूएई एकमात्र ऐसा देश है जो कि कोयला से बिजली बनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये सब जो इससे संबंधित जो प्रश्न था। अगला प्रश्न है मेरा, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो पहले आइए हम देखते हैं एनडीआरएफ के बारे में, जो है पोस्टमार्टम करते हैं, एनडीआरएफ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, एनडीआरएफ की बात करें तो इसका जो है हिंदी का जो है फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इंग्लिश में बात करें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, एक एनडीआरएफ सुनते होंगे, एक एसडीआरएफ सुनते होंगे। ठीक है, तो एनडीआरएफ जो होती है, एनडीआरएफ जो है वो आपको राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, केंद्र सरकार की जो है, और ये एसडीआरएफ जो है हर स्टेट का जो है एक अपना एसडीआरएफ होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये आपदा, कहीं भी आपदा जो आती है, जैसे बाढ़ हो गया या तूफान हो गया, वहाँ पे ये जो है सेना को भेजा जाता है। तो एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की जो है इसकी स्थापना जो आपको इसकी स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अधिनियम कब का था? 2005 का अधिनियम था। इसकी स्थापना 2006 में किया गया था। अधिनियम ध्यान में रखिएगा, अधिनियम कब का था? तो 2005 का अधिनियम था, एनडीआरएफ अधिनियम 2005। इसकी स्थापना आपको 2006 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था? एनडीआरएफ कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो इसकी स्थापना कब किया गया था? आपको 2006 में किया गया था। इसकी स्थापना दिवस आपको है 17वां स्थापना दिवस है। ये आपको ये डेट को याद रखिएगा, अपने आप जो उसको जोड़ लीजिएगा। इससे संबंधित एक एनडीआरएफ की स्थापना जो है कब किया गया था? इसका अधिनियम कब था? 2005 का अधिनियम था, और इसका स्थापना 2006 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक इसके जो है एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है अतुल करवाल। अतुल करवाल जो है इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। पहली महिला बटालियन, ठीक है, ये पहली एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन जो है कहाँ पे जो है स्थापित किया गया है? तो आपको ये उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में किया गया है। गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर में जो है पहली एनडीआरएफ की महिला बटालियन को जो है स्थापित किया गया है। सीआरपीएफ का प्रमुख, सीआरपीएफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो सीआरपीएफ के प्रमुख जो आपको वर्तमान में है कुलदीप सिंह है। और इसकी स्थापना की बात करें सीआरपीएफ की स्थापना, तो इसकी सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना आपको 1965 में किया गया था। वर्तमान में इसके प्रमुख जो है आपको पंकज कुमार सिंह हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इससे संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर के 38 वर्ष कर दिया गया है? देखते होंगे जो है, जैसे एक आप जो होता है, एक होता है यूपीएससी, ठीक है, उसी तरह से हर स्टेट जो गवर्नमेंट मीन्स हर राज्य स्तरीय पर जो है एक जो पीसीएस का एग्जाम होता है, तो उसी जो तरह से जो है सिविल सेवा परीक्षा में जो है कौन सा राज्य सरकार ने अपने यहाँ 32 वर्ष से बढ़ाकर के उम्र सीमा को 38 वर्ष कर दिया गया है? तो आपको ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में किया जाता है, जो बिहार से अलग करके इसका स्थापना किया जाता है। यहाँ पे जो है उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अभी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। ठीक है, विधानसभा की बात करें यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 21 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के अभी सीएम जो है नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक हैं, तथा गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें
राज्यपाल यहाँ के अभी गणेशी लाल हैं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है और यहाँ का भी सीएम जो है इनका नाम है अशोक गहलोत, जिनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और यहाँ के मुख्यमंत्री आपको नीतीश कुमार हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे विधानसभा की संख्या आपको 403, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 80 तथा राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक 31 है और यहाँ पे द्विसदनीय सरकार है तो यहाँ पे जो है आपको विधान परिषद भी है। विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या 99 है। इससे संबंधित प्रश्न और देखते हैं आगे में। अभी राज्यपाल जो है इससे बात की, उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये आपको ये उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो आपको उड़ीसा में है, इसकी निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था? तो निर्माण जो आपको ययाति केसरी के द्वारा किया गया था। इसका निर्माणकर्ता कौन था? ययाति केसरी के द्वारा जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विधानसभा की बात कर ही लिए। विधानसभा की सीटों की संख्या 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा 10। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो आपको उड़ीसा में है। ठीक है। साथ साथ यहाँ पर और कई सारे अभयारण्य हैं, जैसे सिमलीपाल। सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल भी जो है, सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। साथ साथ जो भीतरकनिका भी जो है राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी आपको उड़ीसा में है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे एक है भारत का सबसे बड़ा तटीय झील। ठीक है। सबसे बड़ा जो है तटीय झील कौन सा है? जो कि चिल्का झील है। ठीक है। जो कि खारे पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक और द्वीप के नाम है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जिसका वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जो है इसको जाना जाता है। जहाँ से आपको भारत के जो है मिसाइल परीक्षण वगैरह किया जाता है। नुआखाई और बाली यात्रा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको बनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है। ये अभी काफ़ी चर्चा में था नुआखाई, ये जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नुआखाई जो है और बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको ये उड़ीसा में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है आपकी हॉकी स्टेडियम कहाँ निर्माण किया जा रहा है? ये आपको किया जा रहा है रावल किला में। रावल किला में जो है स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम की बात करें तो इसका नाम जो है क्या रखा गया है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया है। क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो रावल किला उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। माना राव माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो माना राव माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसके बारे में जाने कि माना राव माना बाड़ी कार्यक्रम का संबंध किससे है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो इसका उद्देश्य के बारे में जाने कि ये जो कार्यक्रम जो है किस लिए शुरू किया गया है? तो आपको इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूलों में, इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। ठीक है। इस जो स्कूलों में जो चीज़ें कमी हैं, जैसे चाहे बिल्डिंग बनाना हो या वहाँ पे जो टेबल हो, बेंच हो, या जो भी बच्चों के पढ़ने से संबंधित सामग्री हो, ठीक है, तो पढ़ने से संबंधित सामग्री हो, उन चीज़ों की कमी को पूर्ति करना। तो इसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, वो भी स्कूलों में। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के सीएम अभी मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ जो विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या आपको 230 है और वर्तमान में यहाँ के सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। आपको तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे जो है विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या तीनों को देखेंगे। ठीक है। आपको विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या आपको 119 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 17 और यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो आपको तेलंगाना की स्थापना आपको कब किया गया था? तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। यहाँ के पहला सीएम या वर्तमान में सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम अभी हैं के
के चंद्रशेखर राव, वर्तमान में भी यहाँ के सीएम हैं आपको के चंद्रशेखर राव, और शुरुआत में पहली बार भी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो बने थे वो के चंद्रशेखर राव ही थे। ठीक है, इनकी चुनाव की बात करें तो इनकी चुनाव जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है आपको क्या है, इनकी चुनाव चिन्ह जो है पार्टी का जो है आपको कार है। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में पूर्ण रूप से जो है इसको राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जो आपको विधानसभा सीटों की संख्या आपको 32 निर्धारित किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, विधानसभा लोकसभा की मैंने बात कर लिया। प्रोजेक्ट मिशन का जो है संबंध किससे है, प्रोजेक्ट मिशन का जो है इसका जो उद्देश्य क्या है, तो आपको यह प्रोजेक्ट मिशन जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो ये जो है बांग्लादेश पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आपको त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार की बात करें, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो आपको चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार आपको आंध्र प्रदेश अब नहीं ध्यान में देना है। ठीक है, क्योंकि आपको हैदराबाद जो है वर्तमान में अब तेलंगाना के क्षेत्र में चला गया है, इसलिए चार मीनार अब आंध्र प्रदेश नहीं आपको जो है तेलंगाना लगाना है। तो चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, तो आपको ये तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में इसको भी ध्यान रखना है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वैसे जो है दूर दराज क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में दवाओं को जो है पहुँचाना, जो है जहाँ पे आपको दवाइयाँ या गाड़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है आवाज एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में परेशानी होती है, जिस वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि जो है दूर दराज इलाकों में मेडिसिन की जो है सुविधा को पहुंचाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, ये कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो ये आपको किसके द्वारा बढ़ाया गया, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बढ़ाया गया है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है की बात करें तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसके बाद करते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के। ठीक है, तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1993 में किया गया था। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। ठीक है, एक आयोग इसलिए स्थापित किया गया था जैसे अभी भारत में देखते हो कि जैसे कोविड-19 में जो है आपको कर्मचारियों वैसे लोग जो कूड़ा करकट ये सब जो ढोने का काम करते हैं, जो सफाई करने का काम करते हैं, उनके लिए ये आयोग बनाया गया था। तो इसी का कार्यकाल आपको मंत्रिमंडल के द्वारा 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल की बात आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद जो है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की संख्या जो होती है, मंत्रिपरिषद की संख्या जो अधिकतम कितना होती है, तो मंत्रिपरिषद की संख्या जो अधिकतम टोटल जो है लोकसभा का जो है आपको 15% होती है। ठीक है, कितना होती है, टोटल लोकसभा का 15% से अधिक जो है अब मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है। इसका जो है आपको इसके लिए लाया गया था 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है, यह कहता है कि किसी भी मंत्रिपरिषद का जो गठन जो है किया जाएगा तो उसमें मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन ये दिल्ली में जो है थोड़ा सा अलग है। दिल्ली में मंत्रिपरिषद की संख्या जो होती है वो 10% होती है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना जो है मैंने बात कर लिया 1993 में इसका किया गया था। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल लोकसभा का जो है कितना होता है 15%, या राज्य में चले तो विधान परिषद का जो है 15% होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है इसका अनुच्छेद का बात कर रहे हैं, तो इसका अनुच्छेद जो है बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की बात करें तो राष्ट्रीय इसकी जो है जाति, इसका जो आर्टिकल था 238। ठीक है, जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो जो है
जनजाति जो था आपको आर्टिकल 338 के 1 में, जब भी जो है किसी भी आर्टिकल में आपको A B C D जब भी मिलता है तो इसको समझिएगा जो है कि ये आपको बाद में जोड़ा गया है, संशोधन करने के बाद जो है ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका हो गया अनुसूचित जनजाति का 338 का A में। ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख जो है आर्टिकल कितना में किया गया है, तो वित्त आयोग का आपको 280 में किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद जो है आपको 324 है। 324 में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? ये UPI ऑटो पे। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। UPI देखिएगा, अभी जितने भी ट्रांसफ़र होता है पैसे, आप फ़ोन पे करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, तो वहाँ पे जो पैसे का जो ट्रांसफ़र होता है UPI के माध्यम से होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी दूरसंचार कंपनी है, ठीक है, जो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो कि UPI जो है सुविधा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। तो ये आपको जो है बन गई है रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो ने जो है दूरसंचार कंपनी ऐसा जो UPI ऑटो पे की शुरुआत किया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको इसके माध्यम से जो है, जैसे अभी देखते थे वर्तमान में क्या होता था कि आप रिचार्ज करवाते थे, ये मान के चलिए आप एक महीने के लिए आप रिचार्ज करवाते हैं। जैसे ही रिचार्ज आपका समाप्त हो जाता था तो क्या होता था कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी जो है रिचार्ज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अब जैसे ही आपका रिचार्ज समाप्त होगा तो आपको UPI ऑटो पे के माध्यम से क्या होगा, जैसे ही रिचार्ज आपका समाप्त होगा आपको जो है रिचार्ज खुद से जो है इस ऐप के माध्यम से जो है खुद से कर लिया जाएगा। मीन्स जो है कंपनी जो बोले कि आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत अब नहीं है, जैसे ही आपका रिचार्ज समाप्त होगा आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएंगे और खुद जो है रिचार्ज हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो इसका जो है कहने का मतलब ये चीज़ है। तो आपका शुरुआत इसको किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा किया गया है। दूरसंचार, इससे संबंधित देखते हैं प्रश्न। ठीक है, दूरसंचार क्षेत्र में FDI की सीमा जो है कितने प्रतिशत कर दिया गया है, तो आपको 100% कर दिया गया है। FDI का मतलब होता है आपको विदेशी निवेश। मीन्स भारत में कोई भी विदेशी कंपनी जो है दूरसंचार के क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक आपको निवेश कर सकती है, तो आपको 100% तक निवेश कर सकती है। अगर FDI की बात करें तो भारत में जो है सर्वाधिक FDI वाला राज्य जो है, सर्वाधिक FDI वाला राज्य की बात करें तो सर्वाधिक FDI वाला राज्य जो है आपको गुजरात है। ठीक है, जबकि पूरे विश्व में बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है FDI वाला जो है देश की बात करते हैं तो ये आपको चीन है। ठीक है, अब भारत में जो है 2021 में जो है सर्वाधिक FDI जो है किस देश से आया है, तो सर्वाधिक FDI जो भारत में जो है 2021 में आया है वो आपको आया है सिंगापुर से। ये आपको तीनों चीज़ को अलग अलग ध्यान में रखें। सर्वाधिक FDI वाला राज्य जो आपको गुजरात हो गया। सर्वाधिक FDI वाला देश की बात करेगा तो पूरे विश्व में चीन है, जबकि भारत में सर्वाधिक FDI जो किस देश से आया है, तो आपको सिंगापुर से आया है। ट्राई के प्रमुख कौन है, तो ट्राई के प्रमुख जो है BD बघेला हैं। इनका नाम क्या है, BD बघेला है। ठीक है, ट्राई की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी इंडिया, इसका पूरा नाम है। ट्राई का काम क्या है, ये दूरसंचार कंपनियों के जो है रेगुलेट करने का काम करती है। ट्राई की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसकी स्थापना आपको 1997 में किया गया था। भारत में 4G की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो भारत में सबसे पहली बार जो है 4G की शुरुआत आपको एयरटेल कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसकी शुरुआत जो आपको कोलकाता से किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये आपको ये कहाँ पे किया गया है, तो ये सुगंधित पौधों की खेती के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत आपको किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया है। मीन्स यहाँ पे इस ऐसे पौधों पर जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा लगाने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, जो कि सुगंधित पौधे हो।
ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका जो है पुनर्गठन आपको 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, जिसके जो है जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया। एक आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, जो कि आपको जम्मू कश्मीर जो होगा यहाँ पे विधानसभा सहित होगा, जबकि लद्दाख जो होगा विधानसभा रहित होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो है विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, और अरुणाचल प्रदेश जो है दो अलग अलग देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जबकि एक बात करें तो यह आपको हो गया म्यांमार, अब एक जो हो गया आपका चीन का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, यानी कि दो अलग अलग देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सा राज्य? तो आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है विधानसभा सीटों की संख्या आपको है 70, जबकि राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनका संबंध जो है आम आदमी पार्टी से है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना आपको 2 जून 2014 को किया गया था। अब इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव हैं। इसके बारे में मैंने पिछले प्रश्न में भी चर्चा किया है, वहाँ से देख लेंगे, इसका डिटेल वहाँ पे पूरा दिया गया है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। केसर का जीआई टैग, ठीक है, केसर जो है जिसको जेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, आपको केसर का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आपको जम्मू कश्मीर को दिया गया है। केसर का जो है आपको जम्मू कश्मीर को दिया गया है। यहाँ पे एक मिट्टी है जो काफ़ी चर्चा में रहती है, उस मिट्टी का नाम क्या है? इस मिट्टी को करेवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि करेवा मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है, तो आपको जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और किस खेती के लिए जो प्रसिद्ध है? तो आपको जेफ्रॉन केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जो आपको जीआई टैग जो है वैसे विशेष क्षेत्रों के लिए दिया जाता है जिसकी पहचान उस क्षेत्र के लिए होती है। तो जीआई टैग जो है पहली बार अधिनियम जो आया था इसके लिए, आपको इसके अधिनियम जो आया था 1999 में आया था, ठीक है। और पहली बार जो है जीआई टैग जो है दिया गया था वो आपको पहली बार ये लागू कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। और आपको पहली बार जो जीआई टैग जो दिया गया था वह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और ये 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये आपको 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। भारत का पहला सुगंधित वाटिका जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आपको ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस जो है नदी पर बन रहा है? तो आपको ये जो है बन रहा है चिनाब नदी पर, ठीक है। चिनाब जो है जम्मू कश्मीर में है, जो कि आपको सिंधु की एक सहायक नदी के रूप में भी है। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? तो यहाँ पे कई सारी परियोजना है, ठीक है। बगलिहार परियोजना की बात करें, ठीक है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो आपको चिनाब नदी पर स्थित है। साथ साथ जो है सलाल परियोजना की बात करें तो सलाल परियोजना भी इसी नदी पर है। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, ठीक है। रैटल एक और परियोजना है जिसका नाम है रैटल, ठीक है। रैटल परियोजना भी जो है किस नदी पे है? तो आपको ये चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, इसकी नई राजधानी कहाँ होगी? इंडोनेशिया की राजधानी जो है जो पहले कहाँ थी, इसकी राजधानी जो है पहले जो थी आपको, इसकी पुराना राजधानी की बात करें तो अभी जो वर्तमान में राजधानी है वो आपका था जकार्ता, ठीक है। ये कहाँ थी? आपको जकार्ता था। लेकिन इसके राजधानी को स्थानांतरित करने के जो है मंजूरी आपको कैबिनेट से मिल गया है, और अब नई जो राजधानी होगी इसकी राजधानी का नाम है नुसंतारा। इसका नाम क्या है? नुसंतारा नाम है, ठीक है। ये सभी जो है, ये जो आपको सभी जो नाम दिख रहे हैं ये सब जो है आपको इंडोनेशिया का ही नाम है। जो कि सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो ये भी इंडोनेशिया में है। कालीमंतन द्वीप जो है ये भी इंडोनेशिया में है। और ये जावा द्वीप जो है कि जो इंडोनेशिया के सबसे बड़ा द्वीप है, जो आपको सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको जावा द्वीप है, ठीक है। तो वर्तमान में इसकी राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया है, और इसकी राजधानी अब कहाँ होगा? तो नुसंतारा में इसकी राजधानी, नई राजधानी होगी। इससे संबंधित देखते हैं और प्रश्न, ठीक है। नुसंतारा जो है ये किस द्वीप पर है? तो आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नुसंतारा जो इसकी नई राजधानी बन रही है वो किस द्वीप पर है? तो आपको ये बोर्नियो द्वीप पर है,
किस द्वीप पर है? तो आपके बोर्नियो द्वीप पर है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अभी ये भी चर्चा में काफ़ी है कि जो कजाकिस्तान की राजधानी आपको नूर सुल्तान, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्तान में है। टोमान क्या है? टोमान जो है आपको है ईरान की नई मुद्रा का नाम कर दिया गया है। ईरान की नई मुद्रा, ठीक है, मुद्रा मीन्स करेंसी, ठीक है, ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या कर दिया गया है? तो आपको टोमान कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश आपको है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। आपका भू आवेष्टित, ठीक है, भू आवेष्टित जो है कहने का मतलब होता है कि वैसा देश है जिसकी सीमा जो है किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है, ठीक है, इस वैसा देश जो है चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ रहता है, उसी को भू आवेष्टित देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो आपको है लाओस। कौन सा देश है? वो लाओस है, ठीक है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेष्टित देश है, वो लाओस है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय आपको इंडोनेशिया के जकार्ता द्वीप पर स्थित है। माउंट सिवांगू, ठीक है, माउंट सिनावुंग, माउंट मैरोपी और क्राकातोवा ज्वालामुखी, जो कि ये पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में था, क्राकातोवा ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये सभी ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में है। सभी ज्वालामुखी कहाँ हैं? तो अब सभी ज्वालामुखी आपको ये सब इंडोनेशिया के हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2020, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? तो 2020 आपको, ठीक है, 2020 नहीं कीजिए इसको, 2021, ठीक है, G20 आपको शिखर सम्मेलन 2021 आपको किया गया था, ये आपको इटली में किया गया था। जबकि 2022 की बात करें तो 2022 आपको ये इंडोनेशिया में किया जाएगा। जबकि इसकी 2023 की बात करते हैं G20 2023, तो G20 आपको 2023 आपको इसकी सम्मेलन भारत में किया जाएगा। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है किसके किसके बीच किया जाता है? ये आपको ये भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। ये सभी जो है इससे संबंधित प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 जनवरी 2022 को INS रणबीर में एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए। INS रणबीर का जो है संबंध किससे है? सबसे पहले तो जो है इसका नाम याद रखेंगे, आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको जनवरी 2022 में नौसेना के किस जो है जहाज वो, ठीक है, में विस्फोट हो गया था? तो INS रणबीर, ठीक है, INS रणबीर में जो है विस्फोट हुआ है, जिसमें जो है आपको 3 कर्मी जो है सैनिक कर्मी जो है शहीद हो गए हैं। इसका संबंध किससे है? तो ये आपको विध्वंसक जहाज है। क्या है? तो आपको विध्वंसक जहाज है, ठीक है। इससे संबंधित जो है और प्रश्न देखते हैं। INS विक्रांत क्या है? ठीक है, INS विक्रांत जो है क्या है? तो आपको एक विमानवाहक पोत है। INS क्या है? आपको विमानवाहक पोत है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो INS आपको विराट को जाना जाता है। INS विराट को जो है आपको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। INS बेला क्या है? तो INS जो है आपको बेला जो है पनडुब्बी है। क्या है? INS बेला जो है पनडुब्बी है, जो कि इसका निर्माण जो है आपको 75 जो है इसका जो निर्माण जो किया जा रहा है, एक 75 जो है परियोजना है, उसके तहत जो है किया जा रहा है, जिसका निर्माण भारत और फ्रांस के माध्यम से किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के माध्यम से जो है किया जा रहा है, जिसमें कई पनडुब्बियों को बनाने का जो है इसमें टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ये जो आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। अगला प्रश्न है जो आप लोगों को जो है लास्ट जो है वीडियो का जो प्रश्न दिया गया था, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दिया गया था। तो उसका जो प्रश्न आज का जो था, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो इसके सही उत्तर है आपको सविता पुनिया। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो थी वो रानी रामपाल थी, जो कि वर्तमान में वो चेंज हो गई है। वर्तमान में जो हॉकी टीम के जो कप्तान हैं सविता पुनिया हैं,
ठीक है। उसी तरह से जो है पुनः जो आप लोगों के लिए आज भी एक नए प्रश्न को आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, आप लोगों के लिए दिया गया है। इसका प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर पहली कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप लोग जो है इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका पुनः जो है अगले वीडियो में जैसे ही मिलेंगे आप लोगों को इसका उत्तर भी बताया जाएगा। ये आप लोगों के लिए जो है ये आप लोगों के लिए जो है एक मोटिवेशन जो है मोटिवेशन के तौर पर लगाया गया है। इसका जो है विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकने के लिए। इस कह रहा क्या, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल को पाने के लिए। मीन्स आप लोग को जो है भटकाने वाले लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको जो जिस लक्ष्य को लेकर के आप पटना में आए हुए हैं या आप किसी भी शहर में रहते हैं तो उस जो है मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग कम मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते को भटकाने के लिए, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको सही रास्ते पर चलना है। और आप कुछ सही रास्ते पर चलेंगे तो एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।